पे असीम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अशरफ सर का, अमीन सर का, सभी लोगों का, यहाँ पर मौजूद विकास चतुर्वेदी जो चुन्ना भैया जी हैं, सभी लोगों का कि मुझे यहाँ आज बुलाने का अवसर प्रदान किया गया। जब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर असीम मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन की एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, बहुत नाम दे। जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो बात सुनते हुए मेरे दिमाग में, जहन में बहुत सारी चीजें आ रही थी। और अफजल सर का क्योंकि जिक्र आ रहा था, तो जब मैं अफजल सर से पहली बार मिला था तब मेरा चुन्ना भैया यानी विकास चतुर्वेदी से कोई परिचय नहीं था। मैं उस वक्त एसएसपी आगरा के रूप में तैनात था और उसके बाद में मैं एसएसपी कानपुर के रूप में तैनात हुआ था, जहां आपसे फिर एक बॉन्ड हुआ। और शायद तब भैया को नहीं पता था कि मेरी सर से मुलाकात हो चुकी। तो उस वक्त इंटरस्टेट मीटिंग्स 2 बार हुई, 2 चुनाव हुए थे और सर काफी सीनियर थे हम लोगों से। और जब एक सीनियर पुलिस महकमे के अंदर मीटिंग में साथ में होते हैं तो हमारे अपने प्रोटोकॉल्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। पर सर ने कभी उस चीज का मेरे को उस दौरान, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि जो बॉर्डर्स के रेंज है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं, क्राइम के हिसाब से होते हैं, बैरियर्स के हिसाब से होते हैं, मैन मटेरियल मूवमेंट के हिसाब से होते हैं। तो खासतौर से चुनाव के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो अगर आपस में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। लेकिन कभी इस चीज का, वो मेरी 2 ही मुलाकात सर से हुई थी, उसके बाद फोन पे अक्सर सर से बात हुई, लेकिन कभी ऐसा उन्होंने कभी आभास नहीं होने दिया कि वो मेरे से सर्विस में इतना सीनियर है। और काफी लोग सर के बारे में कुछ बोल रहे थे। मेरे को उर्दू की बिल्कुल बहुत ही कम जानकारी है। तो जब मैं सुन रहा था तो मेरे को जगजीत सिंह साहब की एक गजल याद आई, तो मैं उसको मोबाइल पे मैंने उसको निकाला, तो मुझे लगा कि उसके बाद जब मैं चुन्ना भैया से मिला तो शायद जब भी मिला होगा तो कभी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ होगा जब सर ने सर का नाम भैया ने ना लिया हो। तो गजल जो थी, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके। तो हर वक्त सर की जब बात होती थी तो शायद मेरे को ऐसा लगता था मैं साक्षात तो उनको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक इतनी एनर्जी आती थी, एक इतना अच्छा लगता था। ईश्वर उनको शायद अपने पास जल्दी बुलाना चाहता था, तो सर को हम लोगों से जल्दी जुदा कर लिया। तो मैं यही यहाँ पर मन से कहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमेशा उनका आशीर्वाद, हम लोग की ब्लेसिंग्स उनकी बनी रहे। और आज उनकी ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और जो यहाँ पर बच्चे हैं उनसे बातचीत करने का अवसर प्रदान हुआ। असीम जो एक बात कह रहे थे कि जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनालिटी में, हमारी शख्सियत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी, तो उसमें मेरे को तब समझ में नहीं आता था, जब कच्ची मिट्टी से जब घड़ा बनाया जाता है तो एक घड़ा बनाने की जो उम्र होती है ये यही होती है। और इसी में जो हमारी वैल्यूज बनती है, इसी में जो हमारे संस्कार बनते हैं, और खास तौर से जो हमें अनुशासन, जो डिसिप्लिन की भावना आती है। जहां पर आज एक आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप एक डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कुछ समय बाद जीवन में आपको बाहर निकलना है। वहां पर आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने प्रोफेशन में कहीं पर भी जाएंगे, एक तो बिहेवियर तो होता ही है क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, साथ ही साथ एक और चीज, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। जब आपको कोई नहीं देखता है तब आप क्या कर रहे हैं, तब आपका क्या अनुशासन है, तब आपका अपने ऊपर क्या कंट्रोल है। जब आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, जब आपको कोई नहीं देख रहा तब भी क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं।
आज हमारे कैंपस के अंदर सिगरेट और गुटखा बैन है, तो हम बाहर जा रहे हैं, हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम कहीं ड्रग्स के, सिगरेट के, गुटखे के, इन सब के चंगुल में तो नहीं फंसे। यही सब चीजें हम लोग की पर्सनैलिटी को डिसाइड करती हैं। और ये जो जड़ें हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो संवारने का फेज है, ये आपको स्कूल देता है। ये जो आपको शख्सियत है, ये आपको एक आपका इंस्टीट्यूट देता है। मुझे यहाँ आने का आज अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों से मेरे को यही बात कहनी थी, जैसा अभी सर ने बताया कि 2004 में ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, जो बात कही, तो अभी ये धीरे धीरे अब इसके जो छाया है वो फैलती जा रही है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आज अश्विन यहाँ पर PCSDA में निकले हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, इस इंस्टीट्यूट से हम लोग के स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहें, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहें, साइंस में, लॉ में, सिविल सर्विसेज में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, जहां पे भी उनका मन हो वहां पर जाएं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आप यही सबसे अच्छी चीज अपने इंस्टीट्यूट को वापस दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट जो आप में इन्वेस्ट करता है आपकी इस एज प्रोफाइल पे, जब आप कहीं पे सेलेक्ट होते हैं तो ये आपका री इन्वेस्टमेंट होता है आपकी इंस्टीट्यूट के लिए। ईश्वर से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे यहाँ पर आज स्कॉलरशिप जिनको मिल रही है, खासतौर से उनको जिनको की नहीं भी मिल रही है, उनके लिए भी एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, एक इम्पीटस है कि हम लोग आगे बढ़ें। समाज में हमें कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। हम किसको देखें अपने आसपास। हम लोग जैसे बचपन में सचिन तेंदुलकर मेरे रोल मॉडल होते थे कि भाई वो इतने प्रेशर सिचुएशन में जाके इतने लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी लगातार परफॉर्मेंस देते हैं। तो उस प्रेशर में भी हम परफॉर्मेंस देने की पर्सनालिटी डेवलप करें, ये मेरा एक रोल मॉडल हुआ करते थे। समाज में हमको आसपास भी कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल मिलते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। खास तौर से अगर वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं तो और हमको ऊर्जा देते हैं। तो आज आपके सामने आपके रोल मॉडल सभी लोग मौजूद हैं। मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसी मेहनत के साथ, इसी वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी अपनी फील्ड में जाके अपने देश का और समाज का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।